द प्रेप नेशन किस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसमें आधुनिक नौसेना युद्ध के पूरे समीकरण को ही पलट कर रख दिया है। भारतीय समुद्री तट पर डीआरडीओ का एक हालिया मिसाइल टेस्ट जिसने दुनिया भर के वॉरशिप्स की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। कहानी की शुरुआत में ही एक ऐसा चौंकाने वाला सवाल सामने आता है जो भारी भरकम आर्मर के हर भ्रम को तोड़ देता है। सोचिए, आखिर कैसे महज 100 किलो का एक छोटा सा पेलोड समंदर में तैरते एक विशालकाय और अभेद्य किले को हमेशा के लिए गहराइयों में दफन कर सकता है। चलिए आते हैं सेक्शन 1 पर, अ शॉकिंग नेवल शिफ्ट। देखते हैं कि समंदर के युद्ध में बड़ा आकार हमेशा ताकत की गारंटी क्यों नहीं होता। ये विरोधाभास अपने आप में हैरान करने वाला है। एक तरफ है मॉडर्न वॉरशिप, अरबों डॉलर की लागत, भारी भरकम आर्मर और विशाल डिफेंस रडार से लैस एक तैरता हुआ दुर्ग, और दूसरी तरफ है डीआरडीओ की नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज यानी नैस एसएमआर। इस पूरी मिसाइल का वजन सिर्फ 385 किलोग्राम है और इसका वॉरहेड मात्र 100 किलोग्राम का। यह सच में आधुनिक युग की डेविड और गोलियात की लड़ाई है। बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, द फ्लोटिंग फोर्ट्रेसेस। इस खतरे को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि इन युद्धपोतों को अभेद्य क्यों माना जाता है। आज के वॉरशिप्स सच में किसी चलते फिरते किले से कम नहीं हैं। ये जहाज बेहद संवेदनशील और एडवांस रडार नेटवर्क से लैस होते हैं। कोई भी सामान्य मिसाइल पास आए तो ये सिस्टम मीलों दूर से ही खतरे को भांप लेते हैं। दुश्मन की मिसाइल करीब भी नहीं पहुंच पाती और हवा में ही नेस्तनाबूद कर दी जाती है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित की गई ये NISM-SR मिसाइल लेगेसी सिस्टम्स को रिप्लेस करने के लिए बनाई गई है। इसके स्पेसिफिकेशंस कमाल के हैं। इसे MH-60R हेलीकॉप्टर्स से लॉन्च किया जाता है। इसका सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम इसे शुरुआती थ्रस्ट देता है, जिससे ये 55 किलोमीटर की रेंज कवर करती है। इसकी गति 0.8 मैक है, यानी सबसोनिक। लेकिन ये कम गति ही इसकी सबसे भयानक ताकत बन जाती है, जो उन स्टैंडर्ड डिफेंसेस को पूरी तरह से चकमा दे देती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, स्किमिंग द ओशन सर्फेस। स्किमिंग द ओशन सर्फेस, ये जानना बेहद दिलचस्प है कि यह मिसाइल रडार से छिपने के लिए प्राकृतिक वातावरण का इस्तेमाल कैसे करती है। इसे सी स्किमिंग कहते हैं। 3 किलोमीटर की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से ड्रॉप होने के बाद ये 0.8 मैक की स्पीड पकड़ती है और फिर ये समंदर की सतह से महज 5 मीटर ऊपर उड़ने लगती है। जी हां, सिर्फ 5 मीटर। पृथ्वी के घुमाव और लहरों के ठीक ऊपर उड़ने के कारण ये दुश्मन के विशाल रडारों के बिल्कुल नीचे से खामोशी से निकल जाती है। रडार हवा में उड़ते खतरों को देखते हैं, लहरों के बीच छिपी इस मौत को नहीं। सेक्शन 4, द मैन इन द लूप। जब लगता है कि स्टील्थ ही इसका एकमात्र हथियार है, तभी एक नया तकनीकी पहलू सामने आता है जो टेंशन को और बढ़ा देता है। यह मिसाइल हवा में अंधी होकर नहीं उड़ती। इसके आगे एक सीकर लगा है जो एक लाइव कैमरे की तरह काम करता है। इसे 2-वे डेटा लिंक कहते हैं। ये रियल टाइम में कंट्रोल सेंटर को लाइव वीडियो फीड भेजता है, यानी जो मिसाइल देख रही है वही ऑपरेटर सुरक्षित बैठकर लाइव देख रहे होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर दुश्मन का जहाज खतरे को भांप कर चकमा देने की कोशिश करे या अपनी जगह बदल ले, तो कंट्रोल रूम में बैठा इंसान मैन्युअली बीच हवा में इस मिसाइल का रास्ता बदल सकता है। मिसाइल को सीधा उस नए लक्ष्य की तरफ मोड़ा जा सकता है। बचने का कोई रास्ता नहीं। आगे देखते हैं सेक्शन 5, ओवरवेलमिंग द डिफेंसेस। ओवरवेलमिंग द डिफेंसेस। आइए समझते हैं कि कैसे ये एक वॉरशिप के क्रू के लिए सबसे भयानक और नामुमकिन स्थिति पैदा कर देता है। डीआरडीओ के हालिया टेस्ट्स ने सैल्वो टेक्नोलॉजी को भी साबित कर दिया है। सैल्वो का मतलब है एक ही प्लेटफॉर्म, यानी एक ही हेलीकॉप्टर से एक के बाद एक कई मिसाइलों को बेहद तेजी से फायर करना। मान लीजिए किसी चमत्कार से दुश्मन के जहाज ने पहली मिसाइल को देख भी लिया, तो क्या होगा? पहली मिसाइल उनके डिफेंस सिस्टम का ध्यान भटकाती है और ठीक उसी वक्त तुरंत पीछे से दूसरी, तीसरी और चौथी मिसाइलों का पूरा झुंडा धमकता है। इस सिंक्रोनाइज्ड हमले से जहाज का अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ओवरलोड होकर फेल हो जाता है। और अब सेक्शन 6, द क्लाइमैक्स रिवील। ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े और अंतिम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या 100 किलो का वॉरहेड, जिसका वजन एक हेवी पंचिंग बैग जितना होता है, वाकई इतने बड़े जहाज का काम तमाम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एक मिसाइल को पूरा जहाज वाष्प में बदलने की जरूरत नहीं होती। जैसे एक ग्लेशियर ने टाइटैनिक के ढांचे को तोड़ा और उसे डुबा दिया, ठीक वैसे ही ये वॉरहेड जहाज के बेहद संवेदनशील और तकनीक से भरे ढांचे में एक बड़ा छेद कर देता है। बाकी का काम समंदर का पानी खुद कर देता है। आखिरी सेक्शन, सेक्शन 7, द जियोपॉलिटिकल रिपल इफेक्ट। देश स्वदेशी तकनीक के सफल परीक्षण की गूंज सिर्फ टेस्ट साइट तक सीमित नहीं रहने वाली है। आसपास की नौसेनाएं, विशेषकर चीन और पाकिस्तान, इस दुर्लभ तकनीकी छलांग पर पैनी नजर रखे हुए हैं। वे इसे एक रणनीतिक झटके या कहें स्ट्रेटेजिक शॉक के रूप में देख रहे हैं। यह एक ऐसा कदम है जो क्षेत्रीय नौसैनिक शक्ति के पूरे संतुलन को जड़ से बदल रहा है। ये हमें एक बहुत ही विचारणीय स्थिति में छोड़ देता है। अगर आकार में छोटी स्मार्ट मिसाइलें अरबों डॉलर के नौसैनिक किलों को बेकार साबित कर रही हैं, तो समंदर के युद्ध का भविष्य आखिर क्या होने वाला है?
दुनिया भर की नौसेनाएं इस नए और खौफनाक सच का सामना कैसे करेंगी? खैर, द प्रेप नेशन के इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिलचस्प मुद्दे के साथ।